चलो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर कौन है? क्वेश्चन नंबर 89। 89 है ना? देखो, 89 में कहता है किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई कितनी है? ध्यान देना, ऊंचाई हो गया, परछाई हो गया, है ना? ऊंचाई 1.4 मीटर और परछाई की लंबाई कितना? 1.2 मीटर। दशमलव से दशमलव खत्म, कटेगा तो इस 7 बार में, ये कटेगा 6 बार में। 7:6 आ गया। अब कहता है इसी समय पर एक भवन की परछाई 5.4 मीटर है, इसका परछाई 6। भवन की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई जब निकालेंगे तो कितना, 7 से गुना, कट जाएगा तो कितना बार में, 0.9, 6.3 मीटर, बी में जाएगा। ठीक है। इसको देखो ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। पूछ क्या रहा है? ऊंचाई पूछ रहा, ऊंचाई को लास्ट में रखेंगे। जब परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है ना, इतना मीटर क्या है, परछाई है, तो लंबाई कितना है? 1.4 मीटर ऊंचाई हो गया। तो इसीलिए 1 मीटर में जब निकालेंगे तो कितना होगा, 1.4 बट्टा में रहेगा 1.2 मीटर ऊंचाई। तो इसीलिए पूछता है कितना में, 5.4 में, तो कितना होगा? दशमलव से दशमलव को खत्म कर देंगे तो यहाँ 7 रहेगा, 6 रहेगा, ये कट जाएगा तो 0.9, तो 6 दशमलव कितना, 3 मीटर होगा, बी में जाएगा। ठीक है। 89 के बाद 90। देखो, 90 में कहता है कि एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3/4 है। इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया। अंश में 9 घटाने पर, इसमें यदि अगर 9 घटाते हैं, नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाता है, नया भिन्न मूल भिन्न का
तो मूल भिन्न कितना था, 3/4 था ना, कितना हो जाता है, 2/3 हो जाता है। तो कहता है कि मूल भिन्न का अंश कितना है। x के मान कितना आया, x का मान 9 आ गया। तो मूल भिन्न का मूल अंश 3x, यानी 3 × 9 कितना होगा, 27 आंसर होगा। ठीक है, सी में जाएगा। इसके बाद 91 है। देखो 91 नंबर में कहता है, 91 में नंबर में कहता है कि वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। अगर x के साथ में अगर 1/27 रहेगा तो वही अनुपात 3/11 बट्टा में रहेगा 5/9। यहां से x के मान निकालेंगे तो 27 गुना में x बराबर 3/11 गुने 9 बट्टा में रहेगा 5। ठीक है, अगर काट देंगे तो 27 कट जाएगा, तो इसलिए x का जो मान आएगा 1/55 होगा। किस में जाएगा, तो डी में जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। 91 के बाद 92 कहता है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में कौन नहीं हो सकता है। देखो 1 दर्जन बराबर कितना वस्तु होता है, 12 वस्तु। ठीक है, यदि अगर शीशा टूटेगा तो 12 को तो था ही, तो टूटेगा तो और ज्यादा संख्या में ना हो जाएगा, तो ज्यादा संख्या में होगा तो कितना होगा, 12 + x। अब कितना टूटेगा से कोई गिनती नहीं ना है, तो 12 + x होगा। अब कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है, 12 को जब खंड करेंगे ना, तो देखो 12 को खंड करेंगे तो 2 × 2 × 3, तो इसमें देखो कौन दो हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 2 इसमें तो मिल ही रहा है, लेकिन 7 5 नहीं आ रहा है, इसलिए डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, इसके बाद 93 नंबर है। 93 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुपात बड़ा है। देखो सबसे पहले 2 को के तुलना करते हैं, 7/15 बराबर 15/23 करेंगे, गुना करेंगे 23 गुने कितना, 7 बराबर 15 × 15, तो कितना होगा, 7 या 21 की एक हासिल 2, 14 2 16, 225। कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हो गया, इसमें नहीं। अब इसमें और इसको लेकर के चलते हैं, ये दोनों में कौन बड़ा है। तो 17/25
तो 15 गुने 25, 17 गुने 23, गुना करने पर कितना आएगा? 25 में 15 से जब गुना करेंगे 375, और गुना करेंगे 17 में कितना से 23 से, तो 17 या 51 और 17 221। ये दोनों में कौन बड़ा हुआ? 15 बट्टा में 23 बड़ा हुआ। इसका भी कहानी खत्म हो गया। और अब किस में देखना है? अब देखना है 15:23 और 21:29 में। 15 बट्टा में 23 और 21 बट्टा में 29। ये दोनों में देखते हैं कौन बड़ा है। गुना करो। 15 गुना में 29 बराबर 21, गुना में रहेगा 23। 45 की 5 हासिल, 4 10 4 14, 400। और इसमें 23 होगा, 23 दूनी 46 होगा, 483। कौन बड़ा? सबसे बड़ा तो यही ना हुआ। कौन बड़ा हुआ? तो डी हुआ। ठीक है, समझ में आया? इसको हम हर को समान करके भी बना सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि थोड़ा कैलकुलेशन है से लंबा हो जाएगा। अब चलो 94 नंबर। 94 नंबर है। 94 नंबर में कहता है किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, अगर यहाँ 90 डिग्री रहेगा, अगर मान लेते हैं 5 है 12 है, तो ये कितना रहेगा? 13 रहेगा। कर्ण निकालेंगे तो नहीं होगा। AC बराबर यदि अगर निकालेंगे तो क्या होगा? 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 144 होगा, तो 169 हो जाएगा, यानी 13। क्या होगा? ये 13। 13 नंबर किस में जा रहा है? 13 आया ना। तो कह रहा है कि कर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो कर्ण की लंबाई तो 13 के गुणज में कौन है? 13 39। 13 39 यदि अगर इसमें अगर 3 से गुना करते हैं तो इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से, तो ये 15 होगा, 36 हो जाएगा, ये 39 होगा। ये होगा। यदि अगर इसको फॉर्मूला के इस्तेमाल करके बनाएंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 210। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1 बट्टा में 2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार को मैंने ले लिया 5x और ऊंचाई को कर दिए 12x। क्षेत्रफल कितना? 270 ना। काटेंगे तो कितने बार में? 6 बार में कटेगा। 6 5 30, x के स्क्वायर बराबर 200। 70, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ 9 बार में, तो इसीलिए x का जो मान आएगा कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। पूछता है कि कर्ण की लंबाई कितनी है। अगर मान लेते हैं कि लंबाई अगर कितना है, लंब अगर 5x लेंगे तो 5 गुने 3 15 हो गया, और आधार को यदि अगर हम क्या कर देते हैं 12x, यानी 12 गुने 3, तो ये क्या हुआ? 36 हो गया। नहीं, तो अगर हम कर्ण निकालेंगे
तो कर्ण निकालेंगे तो क्या होगा, 15 के स्क्वायर और 36 के स्क्वायर होगा, तो 225 हो जाएगा। 36 में 36 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, बताओ। 1200। 6 5 11 की 1 हासिल 1 9 2 11 1 12 की 2 हासिल 1 4 1 5। 1200। 1521 किसका वर्गमूल होगा, 39 के। 39 का वर्गमूल आएगा। 39 सेंटीमीटर इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। क्या है, पार्ट 2 में है। ये है ना। चलो ध्यान देना बाबू। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 6 3 5 4 5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज की सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चारों कोण का रेशियो क्या दिया हुआ है, 6:3:4:5 ही ना है। चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 बटा में 6 3 9 9 4 13 13 और 5 18 निकालना है। यदि पहला कोण तो गुना करेंगे 6 से। 120 डिग्री का ही कोण होगा। दूसरा कोण जब निकालेंगे तो 360 बट्टा में 18 गुने 3, ये भी कटेगा 20 बार में, तो 60 डिग्री का होगा। जब तीसरा कोण निकालेंगे तो 360 बट्टा में 18 गुने 4 कटेगा तो 20 बार में, तो 80 डिग्री का होगा। चौथा कोण जब निकालेंगे 360 बट्टा में रहेगा 18, 20 बार में ही कट जाएगा, तो यहाँ 5 से 100 डिग्री का ही कोण होगा। ठीक है। अब क्या कहता है, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे बड़े कोण, तो एक दूसरा बड़ा कोण कौन है, 100 ना है। सबसे बड़ा तो 120 हुआ, दूसरा बड़ा 100 हुआ। दूसरा सबसे बड़े कोण 10 डिग्री अधिक है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, यही ना त्रिभुज है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ए बी सी, इसको मैंने क्या कर लिया कि बड़ा कोण माना। सबसे बड़ा कोण जो है ना, तो क्या है, चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। अगर इस 100 है तो ये कितना होगा, 110। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है।
इस सबसे छोटा कोण, इसको मैंने मान लिया छोटा। जो छोटा कोण है चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4। चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण कितना डिग्री, 120। तो 120 के चौथाई करेंगे, 4 से भागा देंगे 120 में, तो कितना 30 डिग्री होगा। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से 140 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 डिग्री आ गया। अब पूछता है कि त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण, तो दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन, ये तो सबसे बड़ा हो गया, तो दूसरा यही ना हुआ 40 डिग्री। इसमें से कोई नहीं निर्धारित नहीं किया, इसमें से कोई नहीं होगा। 40 डिग्री का होगा, इनमें से कोई नहीं। छियानवे नंबर में कहता है एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2, 3, 4 के अनुपात में है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 2 है, 3 है, 4 है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180। 3 आदू 5, 5 4 9। पहला कोण निकालेंगे तो गुना 2 से करना पड़ेगा, तो ये 40 डिग्री होगा। नहीं, दूसरा कोण जब निकालेंगे तो 180 बट्टा में रहेगा 9, निकालेंगे तो 3 से गुना 60 डिग्री का होगा। तीसरा कोण जब निकालेंगे तो 180 बट्टा में रहेगा 9, तो 4 से गुना यहाँ 20, तो 20 चौक 80 डिग्री का होगा। ठीक है। अब कहता है कि सबसे छोटे कोण के दुगुने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने मिलाकर के योग। तो देखो क्या कहता है, सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण 40, तो 40 के दुगुना, ठीक, तथा दूसरे सबसे बड़ा, तो दूसरा का बड़ा 60 ना है, तो 60 के तिगुने, तो 60 में 3 से गुना, तो 80 या प्लस 180, तो 0 8 8 16 की 6, यानी कितना 260 डिग्री होगा। किस में जाएगा, तो बी में जाएगा। योग बराबर आया। ठीक है, 96 हो गया। अब 97 में चलते हैं। संतानवे नंबर में कहता है कि 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः दिया हुआ 5, 3, 2, 1, 3, 2, 7, 4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। देखो क्या हो गया, ये मिल्क है और ये क्या है, वाटर है। क्वेश्चन नंबर तो 97 है। हल्का पात्र में क्या है, 5:3 है। दूसरा पात्र में कितना है, 2:1 है। और तीसरा पात्र 3:2 है। और चौथा पात्र कितना, 7:4 है। इसमें कह रहा है किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है।
तो इसमें कैसे मालूम चलेगा? सबसे पहले परसेंटेज के द्वारा मालूम कर ले सकते हैं। देखो, इसमें परसेंटेज निकालेंगे, दूध का परसेंटेज निकालेंगे तो दूध मिल्क कितना है? 5, आबट्टा में 8। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि यदि 1/8 का प्रतिशत मान कितना होता है? 5 गुने 1/8, तो 5 गुने 1/8 का प्रतिशत में वैल्यू कितना होता है? 0.125 ही ना होता है। तो कितना होगा? 55 25 की 5 हासिल 2 10 2 12 के 2 हासिल 1 5 1 6। 0 दशमलव क्या कितना प्रतिशत हुआ? यही ना, इतना ही ना होगा। मेरा कहने का मतलब है कि 5 गुने 1/8 परसेंटेज तब 100 से गुना कर देते हैं। कितने बार में कट जाएगा? यहाँ 4 से भागा देंगे तो 25, और ये कितना रहेगा? 2। तो 125 बट्टा में रहेगा 2, यानी 62 पूर्णांक 1/2% होगा ना। 62 पूर्णांक 1/2% ना होगा। इसको यदि अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 62.1/2% होगा। इसको यदि अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कितना? 2/3। तो 2 गुने 1/3 का प्रतिशत में मान कितना होता है? तो 2 गुने 1/3 गुना में रहेगा 100%। तो 2 गुने 100 में 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 33.1/3 होगा है? तो 66.2/3% होगा। इसको जब निकालेंगे तो 3/5। इसको जब परसेंटेज निकालेंगे तो कटेगा तो यहाँ 20 बार में, तो यानी कितना? 60%। 7/11 गुना में रहेगा 100%। तो 7 गुने 100/11 11×9 = 99। 9.1/11 कितना परसेंट? यानी 7×9 = 63। 7/11%। क्या कहता है इसमें 97 में? पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा। तो दूध की मात्रा सबसे ज्यादा परसेंटेज किस में आया? 66.2/3 यहां दिखाई दे रहा है। तो कौन सा बर्तन में आया? दूसरा बर्तन में ना। 62 है, 66 है, 60 है, 63 सबसे ज्यादा तो किस किस बर्तन में? दूसरा बर्तन में। तो बी में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। ठीक है। इसके बाद 97 के बाद 98 कहता है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। मिल्क हो गया और वाटर हो गया। ठीक है, 3 अनुपात कितना है? 1 है। पहले का ही रेशियो है। बाद
बाद का रेशियो क्या हो जाता है? 2:1। कब? कहता है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? तो देखो, पानी मिलाने के लिए कह रहा है तो दूध को कांस्टेंट करना पड़ेगा, दूध को बराबर करेंगे, इसमें 2 से गुना, इसमें 3 से गुना, इधर भी 2 से, इधर भी 3 से। दूध को मिल्क को क्या कर लिए? बराबर कर लिए। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। पहले से कितना था? पहले से क्षमता है 60, 3 दूनी 6, 6 2 8। कितना बढ़ा? तो 1 बढ़ा। 4 से काटेंगे तो 15, यहाँ रहेगा 2, 7.1/2 यानी 7.5 लीटर आंसर होना चाहिए। बी में जाएगा। 98 के बाद 99। 99 नंबर में कहता है 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। 5 बंद हो गया।